मेरे प्रिय छात्रों, जो 2017 का चल रहा था पेपर और उसका जो है कि ये आपका अंतिम वीडियो है और अभी तक जो है शेष वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो नीचे जो है कि डिस्क्रिप्शन में जो है कि सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। यदि किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, उसका जल्दी मैं सलूशन करा दूंगा आपको। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 41 से लेकर के जो है कि 50 तक के प्रश्नों का इस वीडियो में सलूशन कराया जाएगा। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन का। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तब घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए घन की, यदि मान लीजिए कोई घन है, यदि उसमें यदि उसकी भुजा में x% की यदि वृद्धि कर दी जाती है, कितने परसेंटेज की, x% की, तो यदि x% की यदि उसमें वृद्धि करते हैं हम लोग और उसके क्षेत्रफल में यदि वृद्धि हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो आपको तुरंत फार्मूला आपका होता है 2x + x² 100। इस पर आप लोग रख करके तुरंत जो है फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, 2 × x, जो इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 50% का, कितने का, 50% का। यहाँ पर हो जाएगा 50 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 50 गुणे 50, ये स्क्वायर है, 2 बार लगेगा, आप प्लस बाटा में क्या है 100, ठीक है। अब यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 50 दुना कितना हो जाएगा 100, आप प्लस ये 5 × 25 कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 25, यानी कि यह हो जाएगा 125%। यानी कि जो यदि घन की भुजा में हम लोग 50% की यदि वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि आप फाइंड करना चाहते हैं मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका हो जाएगा 125, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कितना है, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। बस यदि घन की भुजा में यदि x%, ये जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है और आपसे पूछता है कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपकी कितनी वृद्धि होगी, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको यही लगाना है 2x + x² 100। कन्फर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 42 नंबर के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है मेरे प्रिय छात्रों। देखिए आपको फार्मूला तो पता होगा, ठीक है, फार्मूला आपको पता होगा, बस वही फार्मूला है, ठीक है। कह रहा है क्या, कह रहा है कि श्रेणी 1 का पावर 3 + 2 का पावर 3 + 3 का पावर q और प्लस जो है 4 का पावर q प्लस डैश डैश का योग क्या है। तो ऐसी कंडीशन आती है, यानी कि 1 का q, 2 का q, 3 का q और 4 का q, 5 का q, यदि ऐसी कंडीशन आती है इन्फिनिटी यानी अनंत तक आती है तो आपका होता है क्या, n² कोष्टक में होता है n + 1 का स्क्वायर बटा में क्या 4। ये आपका एक फार्मूला है, एक क्या है, एक आपका फार्मूला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी ये समझ में आया। ये सिर्फ आपका फार्मूला, यानी AQ + 2 का Q + 3 का Q + 4 का Q + 5 का Q + 6 का Q, यदि ऐसी कंडीशन दी गई हो इन्फिनिटी तक तो वह आपका फार्मूला होता है n² कोष्टक में n + 1 का स्क्वायर और बटा में क्या आपका 2। या ये कंडीशन बनती है आपकी, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं n/2 कोष्टक में होता है n + 1, ठीक है, अब पावर क्या 2, यानी ऐसे भी आपकी कंडीशन हो सकती है। यानी ऑप्शन में आपका ये ना दे करके यदि ये भी आपका देता है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो n², 2 दूनी के 4 हो जाएगा, n + 1 का स्क्वायर। कन्फर्म हो, यानी ये भी दिया रहेगा तो आपका ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि ये आपका ऑप्शन मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कन्फर्म हुआ, यानी कि हम लोग इसको जो है कि हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए आपका दिया है 43 नंबर का क्वेश्चन, क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 43 नंबर कह रहे कि किसी समीकरण निकायों में से किसके अनंत हल हैं। अब आपको पता होगा अनंत की कंडीशन क्या होती है, आपको पता होगा कि अनंत की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि निम्नलिखित समीकरण निकाय में से किसके अनंत हल हैं। तो अनंत होने का प्रतिबंध आपका होता है मेरे प्रिय छात्रों कि a1/a2 = b1/b2 c1/ क्या होता है c2, यानी कि ये कंडीशन आपकी मिलती है, यानी तीनों आपके वैल्यू बराबर होते हैं, उस समय आपका होता है क्या, अनंत हल, अनंत हल, ठीक है। जब हम आपके जो है बैच चला रहे थे, जो क्लास का जो है क्लास 10th का भी जो बैच चल रहा है आपका, इसमें बताया गया था, आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस समय जो है कि अनेक हल होते हैं,
किस समय अद्वितीय हल होता है, आपको सब चीज़ें जो है कि उसमें ग्राफ बनाकर हम समझाए थे। ठीक है, चलिए तो अनंत हल होने के कंडीशन आपकी a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 आपके जो है कि वैल्यू बराबर होने चाहिए। देखिए समीकरण पहला दे रखा है 2x - 3y बराबर 5 है, और दूसरा है मेरे प्रिय छात्रों 3x और माइनस है 4.5, y बराबर है 7.5। देखिए सभी कंडीशन बराबर हो रही है नहीं, कंडीशन सभी बराबर होने की नहीं। देखिए ये आपका a1/a2 यानी कि 2/3 बराबर -3/4.5, देख रहे हैं बराबर हो रहा है कि नहीं। ठीक ना, यहाँ पे मैं इजिकल टू दिया हूँ, इजिकल टू 5 में क्या ये हो गया। अब यहाँ पर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आपका पॉइंट हट जाए आसानी से। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 2/3 2/3 देखते हैं, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा बराबर। देखते हैं बराबर हो रहा है नहीं, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 75। बराबर होने की कंडीशन क्या 15 दूनी के 30, आप 15 तिया 45, 2/3 हुआ। यहाँ पर आइए 5 दूनी के 10 और ये हो जाएगा 5 से कम 5 हुआ और 5 × 5 = 25, 15 × 5 = 75, यानी कि ये आपका हुआ, ये आपका मिस्टेक है, ये मल्टीप्लाई गलत हो गया, 10 × 5 = 50 होगा ना। ठीक है, और ये आपका हम भी कहीं क्यों नहीं हो रहा है, और 25 दूना के 50 और 25 × 75, यानी कि देखिए 2/3 इजिकल टू 2 कितना 3 इजिकल टू 2 क्या 3। क्या ये जो तीनों वैल्यू है आपस में इक्वल है कि नहीं है, और जब इक्वल होते हैं यानी कि यहाँ पर आपको मिला है कि a1/a2 का वैल्यू, b1/b2 का वैल्यू और c1/c2, यानी तीनों का वैल्यू जब आपस में बराबर होता है तो इस समय आपका कैसा हल होता है, अनंत हल होता है। कन्फर्म हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि आपका जो समीकरण है यही आपका समीकरण सही होगा, यह अनंत हल के लिए ये समीकरण है। ठीक है, यदि आपका मान लीजिए सपोज दैट यदि ये इनमें से कोई भी वैल्यू आपके बराबर नहीं होती तब हम लोग चलते दूसरे ऑप्शन पे, यानी कि बी वाले पे चलते, बी वाले पे भी बराबर नहीं होता तो सी वाले पे चलते, सी वाले पे बराबर नहीं होगा तो इस पे करेंगे क्या उपरोक्त सभी। नहीं, उपरोक्त सभी नहीं है, ये तो हो नहीं सकता है, अनंत हल के लिए कोई तो कोई होगा ना। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 जो है आपके बराबर है, अतः जो है कि इस समीकरण के लिए यह एक अनंत हल होगा। इतना समझ में आया, ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कंफर्म होना। चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको, ये 43 नंबर का था, 44 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बेईमानी का है। कभी भी बेईमानी का क्वेश्चन आए तो फटाक से एक मैं फार्मूला बताऊंगा, सिर्फ फार्मूले पे आप रख दीजिएगा, वह एक आपका ट्रिक है, छोटे में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं उस फार्मूले को लिख देता हूं कि फार्मूला क्या है, ताकि आपको हमेशा याद रहे, कभी भी बेईमानी का क्वेश्चन आता है आप हमेशा सॉल्यूशन ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूं, तो मैं यहाँ पर जो है फटाक से लिख लिया हूँ। ठीक है, अब देखिए कभी भी बेईमानी का क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, कभी भी बेईमानी का क्वेश्चन आता है तो सेम प्रोसेस आपका यही चलेगा सभी में। बेईमानी यानी कि धोखा जब कोई देता है तो देखिए कभी भी कोई धोखा देता है तो वह लाभ ही कमाने के लिए धोखा देता है, यदि घाटा होता है तो कहा जाएगा कि वो धोखा आपको नहीं दिया है। ठीक ना, तो यदि कोई भी बेईमान व्यक्ति है तो यदि वह लाभ कमाने के लिए आपको धोखा देता है, हमेशा देखिए कभी भी बेईमान आदमी आपको धोखा देगा तो वह लाभ अपने लाभ के लिए धोखा देगा, अपने लाभ के लिए धोखा देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ रुपए हैं, यदि वह धोखा देगा आपसे चुरा लिया तो वह आपकी बेईमानी आदमी हो गया। ठीक ना, एग्जाम्पल मैं दिया हूँ। ठीक है, अब ये आपका कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने लागत मूल्य पर सब्जी बेचने का दावा करता है, लेकिन क्रय तथा विक्रय करते हुए भार में 25% का धोखा देता है। ध्यान दीजिएगा कितने प्रतिशत का धोखा दिया है, 25% का धोखा दिया है। ठीक ना, तो कह रहे कि क्रय और विक्रय करते समय यानी कि खरीदते समय और बेचते समय, देखो खरीदेगा तभी 25% का धोखा दिया और बेच रहा है तभी भी 25% का जो है कि धोखा दे रहा है, खरीदने में भी और बेचने में भी, तब तो ज़्यादा लाभ कमाएगा ना। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ आपको समझने के लिए कि यदि एक बेईमान अपने लागत मूल्य पर सामान बेचता है, यानी कि वादा करता है कि मैं भाई जितना मैं लागत लेकर आया उतना ही मैं बेचूंगा, लेकिन क्रय तथा विक्रय करते समय भार में यदि X% की वृद्धि कर देता है, यानी कीनते समय भी और बेचते समय भी,
भार में जो है कि वृद्धि कितने का, यदि x% का करता है तो कह रहा है कि प्रतिशत यदि लाभ आप निकालेंगे ना, शुद्ध प्रतिशत यानी कितना वो लाभ कमा रहा है, तो आपका होगा 200 गुणे x बटा में 100 माइनस एक्स। कन्फर्म हो। तो यहाँ पर देखिए x% तो x हुआ, लेकिन इसमें कितना परसेंटेज का है, 25% का धोखा दे रहा है, तब तो बहुत बेईमान है। यहाँ पर देखिएगा 200 गुणे 25 आप बाटा में आपका 100 और माइनस कितना 25। अब यह हो जाएगा 200 होगा गुणे 25 आप बाटा में 100 में से 25 घटाइए आपका 75 होगा। आप 25 से कम 25 72 हो गया, 25 से कम 25 25 से 75 3 हो जाएगा। और 3 यानी कि यह हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 200 बटा में 3 आप भाग देंगे तो यह होगा 66 सही 2 बटा में कितना होगा 3। सही है ना भैया, मिला लेते हैं, भाग दे लेते हैं। यहाँ पे 200 भागे 3 और 3 6 का 18 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ 0, 3 6 का 18 हुआ, यहाँ पर बच गए 2, यानी कि 66 सही 2 बटा में कितना 3। यानी इतने जो है परसेंटेज यानी कि जो प्रतिशत लाभ होगा, यानी कि प्रतिशत लाभ हो 66 सही 2 बटा में 3। समझ में आया? तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस टाइप का कोई भी बेईमानी का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही हल कीजिएगा, ठीक ना। अब यह हो गया ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये तो कंफर्म हुआ, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं मेरे प्रिय छात्रों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा ये उम्मीद होगी समझ में आ गया, बस ये आप फार्मूला याद रखिएगा, क्या फार्मूला है आपका, ताकि आप अच्छी तरह से समझ में आप अच्छी तरह से जो है कि आप लगा सकते हैं। इसको याद रखते हैं तो बेईमानी के क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, ऐसे ही आप लोग हल कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर देख, अब यहाँ पर जो है हम समझाते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे साइन 70 प्लस का 40, साइन 70 दिया है और प्लस कितना दिया है साइन 70 नहीं साइन 70 दिया है प्लस का 40 दिया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों साइन 70 दिया है, आप बटा में पूरे का बटा है प्लस ये कास 40 दे रखा है, ठीक ना। आप बाटा में आपका हो जाएगा कास जो है कि 20 दिया है, आप प्लस यानी कि दिया है साइन 50। तो बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है। देखिए क्या करना है, बस आपको क्या करना है, साइन 70 है तो साइन 70 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 70 को लिख सकते हैं 90 और माइनस कितना 20, क्योंकि 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 होगा। और हम लोग जानते हैं कि जब 90 में से 20 घटा है तो 90 में से घटता है तो पहले में जाता है, और पहले में सभी प्लस होते हैं, 90 में टर्निंग भी होती है, तो साइन की टर्निंग क्या हो जाएगी कास कितना डिग्री 20 डिग्री, यानी कि इसको साइन 70 को हम लोग लिख सकते हैं कास कितना 20। हाँ एक बात याद रखिएगा, जब ये पूरे का बाटा है ना, जब पूरे का बाटा है तो अंश में या तो दोनों को चेंज कर दीजिए या तो हर में दोनों को चेंज कीजिए। यदि अंश में एगो चेंज करते हैं हर में एगो चेंज करते हैं तो दिक्कत आ सकती है, ठीक ना। तो इसीलिए जो है कि अंश में भी चेंज कीजिए और अंश में दोनों को चेंज कीजिए या तो हर में दोनों को, ठीक ना। ये नहीं कि आप इसमें भी चेंज कर दीजिए इसमें भी चेंज कर दीजिए तो आंसर आना नामुमकिन हो जाएगा। 20 प्लस उसी तरह से कास है ना। अब देखिएगा कास 40 है तो कास 40 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 50, 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 मिलेगा। अब ये देखिए पहले में गया तो टर्निंग होगी, क्योंकि 90 में तो टर्निंग होती है, तो साइन की टर्निंग क्या कास की टर्निंग क्या हो जाएगी साइन कितना डिग्री 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों साइन कितना डिग्री 50 डिग्री, अब बाटा में यह हो जाएगा कास 20 डिग्री और प्लस यह हो जाएगा साइन 50 डिग्री। यदि आप चाहते हैं कि सर मैं जो है कि अंश को नहीं चेंज करना चाहता हूं हर को चेंज करना चाहता हूं, तो आप जो है कि हर को भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कन्फर्म हो। चलिए तो ये दोनों सेम आपको दिख रहे हैं कि नहीं, इससे ये क्या होगा कट जाएगा, आपका कितना हुआ 1, जो कि हम लोग का ऑप्शन की बात कर लेना मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है। 45 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट। कन्फर्म हो। चलिए इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। तो चलिए दिखा देते हैं 46 नंबर का भी क्वेश्चन, कि 46 नंबर के क्वेश्चन को आप फटाक से सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, ठीक है। चलिए
तो आपके पास जो है 46 नंबर बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बस ये आपका एगो ट्रिक, ठीक ना, बस याद रखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो आप तुरंत कैसे लगाएंगे। देखिए बस ये ग्राफ मैं बना ले रहा हूँ। देखिए ग्राफ आप लोग याद रखिएगा कौन सा ग्राफ भाई बना है, ठीक है, यहाँ से ऐसे बना है और टेढ़ा हो गया। आप लोग ग्राफ याद रखेंगे क्या है, ग्राफ ऐसे है। अब दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों, ये बी दे रखा है, ये ए दे रखा है, यह सी दे रखा है, यह ओ दे रखा है, और ये दे रखा है 20 डिग्री का, ये दे रखा है आपका 30 डिग्री का। अब ध्यान दीजिए दे रखा है कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी, ये कोण 20 डिग्री का दिया है। बी सी ओ, ये कोण आपका कितने का दिया है, 30 डिग्री का दिया है। और करे कोण ओ ए ओ सी, यानी कि ये कोण आपसे पूछ रहा है कि आपका ये कोण जो है आपका कितना होगा। बस कुछ नहीं करना है, इस टाइप का कभी भी ग्राफ बना हो और ये वैल्यू दी गई है तो ये वाला जब मान निकालोगे तो कुछ नहीं करना है, इनका योग 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसका योग करके 2 का उसका दुगुना कर दो, तो यानी कि यह हो जाएगा 30 आ 20, 30 आ 20, यानी कि 20 आप प्लस कितना 30, यह हो जाएगा 2 गुणे 50, यानी 50 दूनी के कितना 100, यानी कि ये जो आपका एंगल है, कोण क्या पूछ रहा था आपसे, कोण ए ओ सी जो है आपका हो जाएगा कितने डिग्री का, 100 डिग्री का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। बस ये ग्राफ बना हो आप तुरंत ऐसे फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, ये ग्राफ आपका बना हो तो कंफर्म हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी करेक्ट था। उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और आ रहा है, 47 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। करेगी 2 समरूप त्रिभुज, ये तो आपको समझ में आया ना, तो मैं हटा देता हूँ, आप नहीं है तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये आपका सोल्यूशन हुआ 46 नंबर। अब जरा हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर की तरफ। वीडियो अच्छा लगेगा, वास्तव में वीडियो अच्छा आपको यदि लग रहा है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन जो है कि और बढ़ता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन की तरफ मेरे प्रिय छात्रों। करेगी 2 समरूप त्रिभुज, 2 समरूप त्रिभुज कन्फर्म है मेरे भाई। यह आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एगो औरी जो है ऐसा ही है, ठीक है, यानी कि यह आपका है P हो गया, Q हो गया और क्या R। ये कह रहा है कि परिक्रम क्रमशः जो है परिमाप इसका, देखिए इसका परिमाप दिया है मेरे भाई, परिमाप आपका दिया है, परिमाप बराबर दिया है 36, कोई दिक्कत नहीं है। इसका परिमाप दिया है आपका बराबर दिया है कितना 24, और कह रहा है कि PQ जो है 10 का है। ध्यान दीजिएगा PQ हाई जो है ना भुजा, ये कितने का है 10 का है, तो कह रहा है AB, यानी कि ये भुजा आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है क्या होगा। अब देखिएगा होता क्या है कि समरूप और सर्वांगसम में अंतर होता है। समरूप का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक आकार जैसा है ना, भले ही दूसरा बड़ा हो लेकिन उसी के आकार का सेम होना चाहिए, उसी के आकार का सेम होना चाहिए, तो वो आपका होता है क्या समरूप में होता है। यानी कि समरूप का मतलब क्या हुआ, वह उसी के जैसा है, ठीक ना। और सर्वांगसम का मतलब यह हुआ यदि एक हथेली, समझा देता हूँ, यदि यह एक हथेली है और यह एक हथेली, यदि इन दोनों को एक ही पर रख देंगे तो यह आपका हो जाएगा क्या सर्वांगसम, यानी कि एक दूसरे को यह ढक ले रहे हैं तो वह आपका हो जाएगा क्या सर्वांगसम। तो समरूप और सर्वांगसम में आपका अंतर होता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें क्या दे रखा है 2 समरूप दिया है, ना कि आपका सर्वांगसम दिया है, तो आपका कैसे ही बन सकता है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें कंडीशन क्या है, करेक्ट AB निकालिए, परिमाप दिया है, कुछ नहीं करना है, होता है कि AB बटा में, यानी कि इस त्रिभुज का परिमाप, यानी ABC का परिमाप, ABC का, पहले मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाएगा, त्रिभुज ABC का परिमाप, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, बाद में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हो जाएगा PQ बटा में त्रिभुज PQR का क्या परिमाप। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब यदि आपको परिमाप नहीं दिया रहा तो भुजा दी रही थी ना, तो आसानी से इसका बटा इसका बराबर इसका बटा इसका करके आसानी से वो निकाल लेते भुजा, लेकिन आपका दिया है परिमाप, तो आपका AB बटा में ABC का परिमाप, PQ बटा में क्या PQR का परिमाप। तो AB आपको से पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, AB बटा में इसका परिमाप 36 है,
बराबर पी क्यू का कितना है भाई 10 है, बटा में कितना है परिमाप 24। ठीक है, 6 से घटाइए, 6 छवे के 36, 6 दूनी के 12, 6 18, 6 चौ को 24। ठीक है, फिर 2 से घटाइए, 2 3 है 6, 2 दूनी के 4, 2 से 2 5 10, 5, यानी कि यह क्या हो गया मेरे भाई, यह हो गया ए बी बटा में कितना हो गया 3 है ना, बराबर है कितना 5 बटा में 1 3 मल्टीप्लाई ए बी बराबर 5 के ही है 15। आ गया समझ में। जब परिमाप दिया रहे तो आप ऐसे निकालेंगे, यदि भुजा दी रही, भुजाओं का मान 3 भुजाओं का मान दिया रहे तो आसानी चौथी भुजा निकाल सकते हैं, इसका बटा इसका बराबर इसका बटा इसका करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये परिमाप दिया था तो आपका हो जाएगा 15 सेमी, जो कि मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 15 सेमी कन्फर्म हो। ये आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों समझ में तो आया ना। अब इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको, देखिए अब हम लोग देखते हैं जो है कि 48 नंबर का क्वेश्चन, जरा ध्यान समझिएगा 48 नंबर का। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 48 नंबर। अब हाँ, एक बात याद रखिएगा कि यदि हम लोग त्रिभुज जो बनाते हैं ना, तो एक त्रिभुज में यदि हम लोग मध्य बिंदु से लेकर के कितना हो त्रिभुज बनाएं तो वह जो है कि समरूपे होता है। क्या होता है? समरूप। ठीक ना। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है ना, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को, ध्यान दीजिएगा, करे कोई भी त्रिभुज, यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ थोड़ा बड़ा बना करके, ठीक ना। यह त्रिभुज हो गया। अब ये कह रहे त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, अब मध्य बिंदु लीजिएगा, भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए एक त्रिभुज बन गया। अब इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है। कह रहा है क्या, भुजाओं को क्रमशः जोड़ने से बने 4 त्रिभुज, 4 को त्रिभुज बनाना है भुजाओं को जोड़ जोड़ कर। देखिए एगो तो बना, एगो हाई बना, एगो ये 2 त्रिभुज बन गया, 4 को बनाना है। अब ये आपका यह मध्य बिंदु हो गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, त्रिभुज बना। अब इसके मध्य बिंदु में लीजिए, भुजाओं के मध्य बिंदु में ये भी त्रिभुज बना। अब इसके भुजाओं के मध्य बिंदु में लीजिए, ये भी एक क्या बना, त्रिभुज बना। तो हम लोग क्या सीखने के लिए मिलता है कि को कितना हो बड़ा त्रिभुज हो, उसके यदि मध्य यानी भुजाओं के मध्य बिंदु से हम लोग मिलाते हैं, यानी कि भुजाओं के मध्य बिंदु को यदि आपस में मिलाते हैं तो जो त्रिभुज बनता है ना, वह समरूप त्रिभुज बनता है। भले ही वह छोटा बने या बड़ा बने, लेकिन उसी त्रिभुज के आकार जैसा बनेगा, उसी के त्रिभुज के जैसा बनेगा, ठीक ना। लेकिन आकार, हाँ आकार बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन उसी के जैसा बनेगा, ठीक ना। कभी भुजाएं बराबर नहीं होंगी, लेकिन जिस तरह से ये बेचारा त्रिभुज बना है, ये भी बेचारा त्रिभुज वैसे ही बना है, अंदर वाला भी वैसे ही बना है, इसके भी अंदर वाला वैसे ही बना है, इसके अंदर वाला भी वैसे ही बना है। तो आप कितना हो इसके अंदर त्रिभुज बनाएंगे तो वह सभी जो त्रिभुज होंगे आपके समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप, यानी एक ही जैसे होंगे, भले ही भुजाएं उनकी बराबर ना हो। यदि आपकी भुजाएं बराबर, यदि देखिए यदि इसकी भुजाएं सभी इनकी आपस में बराबर हो, इसमें मान लीजिए इसकी भुजा इस सभी की भुजा बराबर हो, तब तो वो सर्वांग में हो जाएगा ना, नहीं। लेकिन इसके अंदर से यदि आप इसके मध्य बिंदु को मिलाकर बनाएंगे, कभी भी जो है कि इनकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। कंडीशन समझ में आई ना। तो इसमें आप कितना हो त्रिभुज बना लें, कितना हो त्रिभुज बना लें, तो इससे जो आपका त्रिभुज बनेगा, इसके अंदर जितना त्रिभुज आपका बनेगा, सभी त्रिभुज जो है आपके होंगे, यानी एक ही जैसे होंगे, भले ही छोटा बड़ा हो सके, लेकिन उसका रूप एक ही होगा, ठीक ना। समझ में आया। तो आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु, ये तो सब कैंसिल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सर्वांगसम त्रिभुज। कितना हो इसमें त्रिभुज बनाएंगे तो कैसा त्रिभुज होगा, सर्वांगसम त्रिभुज होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। यहाँ पर मैं ग्राफ बना करके आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। भले ही आप कैसा हो बनाए त्रिभुज, इसके मध्य बिंदु को यदि आप जोड़ते हैं तो जो भी इनके बीच आपका त्रिभुज बनेगा, आपका त्रिभुज जो है कि सर्वांगसम होगा। हाँ, त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांगसम आपका होगा। कंडीशन समझ में आई ना। हमेशा ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा कि सर्वांगसम और समरूप में जो है कि आपका अंतर होता है। तो ये समझ में आया। चलिए, तो कितना हो गया आपका जो है कि 48 नंबर का हो गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं
डी हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पे। किस पे? 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो 49 नंबर के क्वेश्चन में देखिएगा, करे कि दिए गए चित्र में, आपको चित्र जो है ग्राफ में दिख रहा होगा, मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। यह ए हो गया, यह वृत्त का केंद्र है, ठीक है। यह ए हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया? पी। और ये आपका सी हो गया, ये आपका डी। दे रखा है ए बी जो है 5 का, यहाँ से यहाँ तक जो है 5 का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक 5 का है। और पी बी यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है आपका 3 का है। करीब पी डी जो है 4 का, पी डी यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है 4 का है। कन्फर्म हो? 4 का है तो सी डी की लंबाई, अब क्या रहेगी इसकी जो है कि लंबाई कितनी होगी? करेगी सी डी की लंबाई क्या होगी? तो मान लेते हैं कि ये सी डी जो है आप कितने की है? एक्स की। सी डी कितने का? एक्स का। तो अब यहाँ से यहाँ तक, और यदि ए बी की बात करें, यहाँ से यहाँ तक पूरा यदि लंबाई हम लोग निकालें, तो ये 3 का है, ये 5 का, तो 5 3 पूरा 8 का हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये x का है, ये 4 का, तो यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है मेरे प्रिय छात्रों, x प्लस कितने की हो जाएगी? 4 की, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा कि इस टाइप की कंडीशन कभी भी आती है। आपको एक बार और बताया हुआ था मैं कि आपका होता है CP गुणे DP बराबर होता है AB, यानी कि इस पूरा की लंबाई गुणे इस बाहर वाली रेखा की लंबाई यानी कि DP की लंबाई, फिर AB इस पूरे AP की लंबाई, AP की लंबाई गुणे आपका होता है क्या? BP की लंबाई। CP कितना है? CP है x प्लस 4 गुणे DP कितना है? DP है 4 का, इजकल AP कितने का है? आपका AP 8 का है गुणे BP कितने का है? 3 का। कन्फर्म हो? चलिए, तो ये 4 दूनी के 8, 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 4 इजकल टू हो गया 3 दूनी के 6, तो ये x बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 6 माइनस 4, x बराबर कितना? 2 सेंटीमीटर। यानी कि जो x है, यानी कि ये जो आपकी भुजा है, यानी ये जो जीवा है, ये क्या दे रखा है? हाँ, जो ये आपको पूछ रहा है सी डी पूछ रहा है, यानी कि ये जो जीवा है, जीवा कितने की हो गई? 2 सेमी की। जीवा कितने की हो गई? 2 सेमी की। यानी कि ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। ये जो आप इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, जो हम बता चुके हैं आपको, ये फार्मूला याद भी होगा, यानी कि पूरा गुणे ये हाफ वाला यानी कि बाहर वाला, फिर पूरा गुणे ये बाहर वाला। कन्फर्म हो? चलिए, तो ये आप कंडीशन ये आप याद रखेंगे, क्या आपका होता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है, 2 सेमी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी आपका करेक्ट है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन, और इस पेपर का जो चल रहा है, जो आपको पेपर ये चल रहा है, इस पेपर का भी जो है कि अंतिम जो है कि वीडियो है, और शेष वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो नीचे जो है कि डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर जो है डेट वाइज देख सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं हम लोग 50 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा करना नहीं है कुछ, बस बहुत ही छोटा सवाल है। देखिए 50 नंबर में कह रहा है कि 50 नंबर में कह रहा है कि 7 के पहले 5 गुणजों का औसत। तो आप लोग पता होगा ना कि औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग और बाटा में कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और देखिए बाटा में उसी को कीजिएगा जितनी आपकी संख्याएं होंगी। और वही भी कह रहा है 7 का गुणज, देखिएगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 के 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35। 7 का गुणज तो आपका को गो? 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 1 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 5 गो ना कह रहा है। 5 गुणजों का औसत, तो आप लोग पता होगा, फार्मूला मैं लिख देता हूँ। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बाटा में क्या? संख्या। तो अब देखिए कुल संख्याओं का योग 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस कितना? 35। आप बाटा में कुल संख्या कगो है? 5 गो है ना, तो हो गया कितना? 5। आज सभी को जोड़ेंगे तो होगा 105। जोड़ करके आप देख लीजिएगा, हम जोड़ेंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक ना। 5 से दूनी के 10 और 5 एकम 5, यानी कि औसत की बात करें 7 के 5 गुणजों का औसत, यदि 7 का गुणज 5 को यदि लिया जाता है तो आपका हो जाएगा कितना? 21, यानी औसत कितना हो? 21, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कन्फर्म हुआ। तो ये आपका इस पेपर का ये अंतिम वीडियो रहा,
और उम्मीद होगी कि जो भी मैं सोल्यूशन जितने पेपरों का सोल्यूशन आपको जो है कराया गया है स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। और हाँ, जो भी आपके फ्रेंड हैं इस वीडियो को जितना भी मॉडल जो जितना भी पेपर का जो है कि सोल्यूशन कराया गया है उसको जो है कि अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी इस प्रकार के आपके लिए वीडियो अपलोड की जाए तो समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।